बार छपाया है, बीजेपी का छपाया है। बगैर पर्ची खर्चे 50 लाख मिट गए पकड़े गए मेरा क्या है सत्ता लिया भाई उन्होंने 50 लाख रुपए पकड़े गए ये पर्ची खर्ची के सही है। लोग तो कह रहे हैं हरियाणा के इतिहास में इससे घटिया सीएम नहीं आया। देखो मीडिया के चक्कर में कोई नहीं है उसके चक्कर में जवाहर सैनी डॉक्टर मिट्टा 3 शहर को दोनों लूट खा के। मैंने तो लोगों से आरोप सुने हैं कि जितने भी लोग लगे हुए हैं एमएलए मीडिया के आदमी है इसके अलावा किसी का और नाम ही नहीं है। जो हाल फिलहाल कुछ रोजगार के जो एमडी है उनके पैसे पकड़े गए थे। क्या लगता है कि वो पैसे नहीं खाते? सुनो 2 बात। ये बीजेपी ने 4 साल में कब्जा में घेर दिया फौजी जवानों को। इन्हें बेरोजगार में 4 साल पैसे भीख मांगने चाहिए। दिल कहा जाता है एक तरफा कांग्रेस को दिल दे दिया अब की बार। हरियाणा में अकेला हरियाणा को कैसे नौकरी ले देगा? ये पूरे हिंदुस्तान को लेनी पड़ेगी। 70 पार कांग्रेस 70 पार कांग्रेस की कांग्रेस 70 पार। ये पेपर कराने ये लीक करते हैं। फौज का सूबेदार हूँ, सूबेदार फौज का। मैंने नेट में वोट गिरी है। वार्ड नंबर 13 का पार्षद हो जी। चेयरमैन साहब का पता है, चेयरमैन साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, सैनिक समाज के बंदे हैं, बहुत बढ़िया है। बीजेपी के बंदे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें विधायक साहब से इस चीज से गिल्ला शिकवा है। कई ग्रांटें इन्होंने मंजूर करी थी, बोली थी अभी हम 9 लाख की घोषणा कर लग रही है छत्ती बिरादरी के लिए धर्मशाला है रोड महानगर में, अभी तक वो 9 लाख रुपए मंजूर नहीं हुए। 2 साल हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं ट्रूस्को मीडिया। आज हम आए हैं जींद में। यहाँ पर आज चुनाव है, 5 तारीख है आज, और यहाँ पर मामला गर्मा गर्मी का देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस और साथ में एक निर्दलीय रेस में शामिल है। तो यहाँ पर बूथ पर कुछ लोग मौजूद है, उनसे बातें करते हैं कि कौन आगे चल रहा है या कौन पीछे चल रहा है। किसका मोल लग रहा है? जींद हल्के में से किसको विधायक बनाने जा रहे हो? भाई माहौल तो यहाँ नायब सरकार का है। क्या लगता है कांग्रेस बाजी मार पाएगी इस बार? बहुत मुश्किल है। आपको क्यों लगता है ऐसा? हल्के में तो आंधी छाई हुई। कुछ नहीं सारी, ये कुछ वोट है जो बोलने वाली है, वरना जब से नायब सरकार आई है इसने विकास के और अच्छे काम किए हैं और आगे भी ये बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है। ऐसा हसनों पर ऐसा मुख्यमंत्री, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। जो पुराने मुख्यमंत्री थे खट्टर जी, उनके बारे में क्या लगता है आपको? वो क्या वे एक अच्छे मुख्यमंत्री थे या फिर नहीं? थे तो अच्छे, लेकिन कुछ नीतियों में फर्क होता है। उनकी कुछ नीति ऐसी थी जो पब्लिक को पसंद नहीं आई, लेकिन इसकी नायब सैनी कुछ नीति ऐसी है जो पब्लिक उसको लाइक करती है। और ये छत्ती बिरादरी को साथ लेकर सबकी बात मानता है, पब्लिक के बीच में रहता है। 24 घंटे अगले के दरवाजे खुले हैं। सीएम तो ऐसा ही चाहिए। तो मिड्डा जी तीसरी बार सरकार बना पाएंगे जींद में? मिड्डा जी तो वो मंत्री बनेंगे, सरकार तो बीजेपी बनाएगी। वो तो बाद की बात है कि हरियाणा में किसी सरकार आती है मंत्री बनेंगे या फिर एक विधायक के रूप में ही रहेंगे। नहीं, मंत्री बनेंगे अब की बार, और स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। हमारे डॉक्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। बीजेपी सरकार तीसरी बार। हरियाणा में तो आंधी छाई हुई है कांग्रेस की। हुड्डा जी कह रहे हैं अब की बार 75 पार 60-65 सीट तो वैसे जीत गए हम। हुड्डा जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। फैसला तो जनता ने करना है ना। जनता बीजेपी के साथ है, विकास के साथ है, और जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है उसके साथ है। हुड्डा साहब ने तो भ्रष्टाचार की है, पैसों से नौकरी दी है। कहाँ रोड से जींद में, कहाँ मेडिकल, वर्ल्ड क्लास का मेडिकल। तो आप कह रहे हो जो बीजेपी सरकार है वो बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी दे रही है? बिल्कुल दे रही है जी। जो 44,000 बच्चे हैं जो सीईटी क्वालिफाइड है, उनकी नौकरियां प्रोसेसिंग में अटका रखी है बीजेपी सरकार ने। वो कह रहे हैं कि हमें वोट पे पहले जिताओ फिर नौकरी देंगे। क्या लगता है ये बच्चों की ब्लैकमेलिंग नहीं हुई? जो 24,000 नौकरियों पे कांग्रेस ने सट्टे लगा रखा है। बीजेपी हुड्डा जी तो कह रहे हैं हमने कोई स्टे नहीं लगा रखा, देख लो आप आके। अगर हुड्डा जी आगे राजनीति छोड़ देंगे, सरकार अगर ये दिखा देगी कि आपने हुड्डा वो लगा रखा, सट्टे लगा रखा है, सेंटर ने सट्टे लगा रखा, और छत्ती बिरादरी के मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि आज अगर कांग्रेस पार्टी सट्टे उठा ले तो आप ये बताइए कौन से मुख्यमंत्री अच्छे थे, नायब सैनी या फिर खट्टर जी? देखियो, सबका अपना कार्यकाल होता है, सबका अपना तरीका। खट्टर साहब ने जितने अच्छे काम किए उन्होंने अपना अच्छा। लोग तो कह रहे हैं हरियाणा के इतिहास में इससे घटिया सीएम नहीं आया। देखो, सोचने का तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है। लोग कहते हैं कि बोलने की तमीज नहीं है इस मुख्यमंत्री को, पता नहीं किसने बना दिया। लोग तो क्या, सबका अपना। लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, वो भी उसको नहीं सही कह रहा भाई मैंने तो छोड़ दिया। लेकिन जनता सब समझती है, बीजेपी के साथ है जनता, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के साथ है।
क्या मिड्डा जी तीसरी बार जीत पाएंगे जिनसे? बिल्कुल जीत पाएंगे, बहुत भारी बहुमत से जीता है डॉक्टर मिड्डा जी। जो महावीर गुप्ता है कांग्रेस के कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, क्या लगता है लोगों का समर्थन नहीं मिला उनको? गांव से बहुत भीड़ उमड़ रही है उनके साथ। उनको समर्थन नहीं मिलेगा। गांव से तो बहुत समर्थन मिल रहा है उनको। गांव शहर को डॉक्टर मिड्डा को समर्थन मिल गया सारा। क्या क्या काम है जो मिड्डा जी के आपको पसंद है? मिड्डा जी ने तो काम भी बहुत करे जींद में। आज को 4 बार पहला बढ़ रहे, 5वीं बार आप बढ़ेगा डॉक्टर मिड्डा जी। इसको वोट दे रहे हो, क्या लगता है माहौल क्या चल रहा है जींद हल्के में? जींद हल्के में बीजेपी की एक तरफा लहर है जी, कांग्रेस की नहीं है? कांग्रेस फैल है जी। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस आंधी की तरह आएगी और बीजेपी का सफाया कर देगी। जाली जी कांग्रेस से बाहर जी। नायब मिड्डा की टक्कर में कोई नहीं है, उसके चक्कर में कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं मिड्डा की टक्कर में जी। पिछली बार यही प्रत्याशी खड़े हुए थे महावीर गुप्ता 2019 के चुनाव में, 44,000 वोट मिले थे केवल, और केवल 14,000 वोटों से आ रहे थे, चंद वोटों से। क्या लगता है अभी कर पाएंगे? अब की बारी 20,000 से आ रहेंगे जी। यानी कि वोट कमी हो रही है, बढ़ नहीं रही है? नहीं जी, वोट कमी हो रही है उनकी जी। किसको वोट दोगे? जींद का विधायक किसको बनाओगे? बिरला वोट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस वो पार्टी है जो कि फौज को, ये बीजेपी ने 4 साल में गड्ढे में घेर दिया फौजी जवानों को। इन्हें बेरोजगार में 4 साल पासे भीख मांगने गए, ये क्या करेंगे ये? यानी कि बीजेपी का सफाया कर देंगे हरियाणा में इस बार? सफाया है, बीजेपी का सफाया है। हरियाणा 70 पार, 70 पार कांग्रेस, 70 पार कांग्रेस की, कांग्रेस 70 पार। हरियाणा का सीएम किसको देखते हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, हुड्डा जिंदाबाद। आपके मुद्दे क्या है हरियाणा में? किस बेस पर वोट दे रहे हो? भाई विकास का मुद्दा, भाई सारा कुछ विकास का है, रोजगार का है, विकास का है, रोजगार का है। सबसे पहले बेरोजगारी है, हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी पे है। बिल्कुल बेरोजगारी है, किसी बच्चे को कोई काम नहीं मिल जाएगा। ये पेपर करा उसे लीक करता है, ये पेपर करा ये लीक करता है। बीजेपी तो कह रही है बिना खर्चे बिना पर्ची 1,40,000 नौकरी। ये सब कहने की बात है, ये सब कहने की बात है। बगैर पैसे के तो कोई मतलब ही नहीं होता। ये सब पैसे ही करते हैं सारा कुछ। सिर्फ बगैर पर्ची खर्चे 50 लाख मिट्टी के पकड़े गए, आराम क्या है करता लिया भाई। ये 50 लाख में पकड़े गए, ये पर्ची खर्ची के सही है। ये लोग पर्ची खर्ची के रुपये खा रखे थे, यानी कि पकड़े गए। यानी कि आप एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। 50 लाख पकड़े गए, पर्ची खर्ची के रुपये खा रखे हैं। ये बात नहीं बता 50 लाख रुपए खा गए। हमने कांग्रेस जितानी है, हिंदुस्तान बचाना है, हरियाणा बचाना है, कांग्रेस जितानी है। और सुनो, वहाँ फौजिया की वहाँ भर्ती होगी, कांग्रेस का राज आते फौजिया की वहाँ भर्ती होगी। यानी आपको कांग्रेस से फुल उम्मीद है? हाँ, मैं फौज का सूबेदार हूँ, सूबेदार फौज का। मैं तो प्रताप खटखट जिंदाबाद, जिंदाबाद का सूबेदार हूँ। और हमारे जवान बेरोजगार बढ़ा दिए, 4 साल नौकरी देके कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? चोरी करेंगे, डाकर डालेंगे, भीख मांगे। लोगों को बेवकूफ बना रखा है, 5-5 किलो अनाज देंगे, लोगों को पागल बना रखा है। बच्चों को रोजगार मिलना दीजिए को नहीं। जिस घर में एक बच्चे को रोजगार नहीं देगा, उसको अनाज की क्या जरूरत है? उसको रोजगार चाहिए बच्चों के लिए। बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी के नेता, जो बड़े नेता है, वो खुल के बोलते हैं कि हमारे पर्ची भी चलेगी, खर्ची भी चलेगी। एक बड़े नेता ने बोला है, तो वो तो राहुल जी ने कह दिया कि ये तो उनके पर्सनल है, पर्सनल तो कुछ भी बोल सकते हैं, पार्टी का तो कोई अधिकार नहीं है इस पे। अब ऐसे पीछा छुड़ाने से तो बात नहीं बनती ना। वहाँ पे जो इसमें अपने असंत था, जो ये कौशल रोजगार है, क्राइटेरिया क्या है? क्या इसमें खर्ची पर्ची नहीं चलती? आप बताइए, कौशल रोजगार क्राइटेरिया क्या है कौशल रोजगार का? नंबर के हिसाब से वोट चलती है। मैंने तो लोगों से आरोप सुने हैं कि जितने भी लोग लगे हुए हैं एमएलए मिड डे के आदमी है, इसके अलावा किसी का और नाम ही नहीं है। देखो, कहने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जाए करता है। आम जो आप देखोगे यहाँ जो हाल फिलहाल कौशल रोजगार के जो एमडी है, उनके पैसे पकड़े गए थे। क्या लगता है कि वो पैसे नहीं खाते? सुनो, 2 बात मेरी सुनो पहले। आज वर्ल्ड क्लास का मेडिकल कॉलेज लगभग बन के तैयार जींद में है। 5 साल हो लिए, वो बन के ही नहीं दे रहा है। क्या लगता है 5 साल में पूरा नहीं हो सकता वो? आप एक घर बनाने लग जाते हो, कितना टाइम लगता है? कितने मैक्सिमम कितना टाइम लगता है बताइए आप?
आप बताइए मैक्सिमम कितना टाइम लगता है एक मकान बनाने में, आम मकान बनाने में। वो तो इतना बड़ा, लगभग 20-22 मंजिली मेडिकल और कॉलेज बनाया, और उसके वर्ल्ड क्लास सुविधा आप जींद के लोगों को मिलेंगी। जींद के नौजवान बच्चे यही डॉक्टर बनेंगे, यही इलाज करेंगे। हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको यहाँ इलाज मिलेगा, रोहतक जाने की जरूरत नहीं होगी। आज यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है, हुड्डा साहब ने अपने पिताजी का नाम के लिए 4 हाइट रख दी थी। बीजेपी सरकार ने नए नए वहां पे फंक्शन लेके आई है। हमारे जींद के बच्चे यहीं वकील बनेंगे, उनको विदेश में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई रोड जाके देख लो आप, सब्जी मंडी वाला रोड देख लो, रानी तालाब वाला रोड देख लो, अपना ये बोलते हैं अपोलो रोड देख लो, डेयरी वाला रोड देख लो, कोई रोड आप देख लो, एक वर्ल्ड क्लास। मैंने नेटो में वोट गिरी है। कारण क्या रहे नेटो पे वोट गिरने का? है मेरी, ना तो मेरे मोहल्ले का विकास है, ना मेरी गली का विकास है, ना मेरे आस पड़ोस का विकास है। कौन से मोहल्ले से आप? सैनी मोहल्ला, और जो मिड-डे का खास वार्ड है, यानी कि जो एमएलए जी का खास वार्ड है। हाँ 12 वार्ड है जो, उसमें सही है। इतनी तंगी क्या हुई कि मिड्डे जी को वोट दे रहे लोग, तो यहाँ पर चिल्ला रहे हैं। वो तो वो बताएंगे, वो क्या नाम है उनका, वो जो उनके भांजे है ना, वो बताएंगे। उनको भी मैंने बताई थी। जनाब हमारे शहर में अमृत योजना बिछी थी, वह सारा जींद का पानी किनारा नदी में पड़ जाएगा। वह सारा शहर तोड़ दिया, अमृत योजना फैल रो तोड़ में खड़े खड़े हो गए। सीवर नहीं है, ढक्कन नहीं है, सारा शहर के बुरा हाल है, सारा शहर टूटा पड़ा है। ब्लॉक बिछा। नेताजी तो कह रहे हैं शहर को चमका दिया, इससे बेस्ट शहर किसी ने करा नहीं आज तक। कांग्रेस की 50-60 सीट आएंगी। ये देखो 50-60 सीट कांग्रेस आएगी पूरे बहुमत से। इससे पहले यहाँ पर मिड्डा जी के पिताजी थे इनेलो पार्टी से, क्या उन्होंने विकास कराया था? जो क्या उन्होंने विकास कराया था? थे उसने कोई काम से मतलब था ना, कोई ज्ञान था। चौटाला पार्टी ने सीट दे दी थी, उसने कोई ज्ञान नहीं था शहर का विकास। तो आप किसको जिताना चाहोगे जींद हल्के से? कांग्रेस पार्टी जीतेगी, यानी महावीर गुप्ता जी। गुप्ता जीतेगा। कितनी वोटों से? 10,000 वोट जीतेगा। गामा से 20,000 लीड आएगी। क्या क्या समस्याएं हैं जो जींद हल्के में आपको सामना करना पड़ रहा है? सारी समस्याएं यहाँ पर गलियां बढ़िया नहीं है, सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। 10 साल पहले जो सीवरेज डले हैं वही गाँव में बिल्कुल 1 फुट पानी खड़ा होकर चला है। जींद को तो हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, हरियाणा दिल कहा जाता है, एक तरफा कांग्रेस को दिल दे दिया अब की बार। स्पष्ट 5 की 5 सीट कांग्रेस की है। तो ये किसान आंदोलन हुआ था, क्या इसकी वजह से लोग वोट कटे बीजेपी के? विकास नहीं है, लोगों में काम नहीं है, उसकी वजह से कटे हैं बिल्कुल जमा साफ। जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी वजह से कटे हैं? बिल्कुल कटे हैं, उसकी वजह से किसान बिल्कुल खिलाफ है, एक तरफा खिलाफत है। तो जो निर्दलीय खड़े हैं प्रदीप गिल जी, क्यों किसको समर्थन देंगे? कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ यहाँ से तो महावीर गुप्ता जी कम से कम 25,000 वोटों से जीतेंगे। ये ठान लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल ठान लिया हमने, जमा ईवीएम में पैक कर दिया सारा सौदा। जींद शहर जो आदमी लूट का खा गए, जींद शहर को तो हमने विकास करवाना है, इसलिए महावीर गुप्ता को वोट दिया। जवाहर कौन जी कौन? जवाहर सैनी और डॉक्टर मिड्डा, जींद शहर को दोनों लूट का खा गए। पहले ये चेयरमैन बना जवाहर की बहू, मिड्डे ने इसकी खिलाफत करी, इसने इसका कमीशन नहीं दिया। उसके बाद इनकी अपनी रजामंदी होगी, लोगों को ये आपस में बहस दिखाते रहे, निरंजन 3 रुपये खाते रहे। जींद को लूट के जवाहर ने एक पास जाकर बैठ गया। यानी कि आप ये बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो कांग्रेस पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल सबक है, भट्ठा बिठा हुआ में। ऐसा भैया हम चाहते हैं कि हमारा हरियाणा का जवान, 36 बिरादरी का नौजवान सेना में जाए, पुलिस में जाए, रेलवे में जाए, खेल में जाए, कहीं भी जाए, हमारा हरियाणा जो नायब सैनी है वो घोषणा करके गए जो भी हरियाणा के अग्निवीरों को पक्का करा जाएगा। क्या बोला? कब बोला? अभी घोषणा करके गए रैली में। कुछ हाथ में ही नहीं। क्या बोला? सैनी ने तो बेचारा कस्बी का कोठरी दूंगा, पूरे लुगाई पानी भी कोनी में और गाड़ी देंगे। हरियाणा में अकेला सुनो, अग्निवीरों को हरियाणा में अकेला हरियाणा को कैसे नौकरी दे देगा? ये पूरे हिंदुस्तान को देनी पड़ेगी। ये फौज है, फौज पूरे हिंदुस्तान की फौज है, हरियाणा की नहीं है। क्या लगता है जींद हल्के में किसकी सरकार आने वाली है? जींद हल्के में कांग्रेस की सरकार आनी है, महावीर गुप्ता जी की जीत होगी भारी बहुमतों से। आपको ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पर तो मिड्डे जी का बहुत रोब चल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। दिखाने का कुछ और है, करने का कुछ और है, ये बात होती है। हम
विधायक साहब से इसलिए नाराज है क्योंकि इन्होंने 24 घंटे है ना हमारे नगर पार्षद कमेटी के अंदर बीच के अंदर क्या करा इन्होंने, बहुत ही ऐसा जुल्म काम किया है जो 22-23 एमसीओ के काम वार्ड में होने नहीं दिए, इसीलिए हम इससे नाराज है। क्या आप एक पार्षद हो जिनसे? वार्ड नंबर 13 का पार्षद हो जी। काफी काम अटके हुए हैं जिन्होंने इन्होंने विधायक साहब ने बीच में टिकटे तोड़े, काम बनने नहीं दिए। विधायक साहब का इंटरफेयर बनता है नहीं, ये तो चेयरमैन साहब की वो है। चेयरमैन साहब का पता है, चेयरमैन साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, सैनिक समाज के बंदे हैं, बहुत बढ़िया है, बीजेपी के बंदे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें विधायक साहब से इस चीज से गिल्ला शिकवा है, कई ग्रांटें इन्होंने मंजूर करी थी, बोली थी भाई हम 9 लाख की घोषणा कर लग रही है छत्ती बिरादरी के लिए धर्मशाला है जोन महानगर में, अभी तक वो 9 लाख रुपए मंजूर नहीं हुए, 2 साल हो गए। जो काम अटके हुए हैं, जो आने वाले विधायक है महावीर गुप्ता जी जो बनेंगे या कोई भी विधायक बने, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं जींद हल्के के लिए? देखो हर वार्ड का एमसी होता है ना, वो चाहे कोई सी बिरादरी का हो, सब अपने भाई होते हैं, वो यही सोचते हैं भाई पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार चौथी बार एमसी बनता है, पार्षद बनता है, वो तो अपने वार्ड के विकास के लिए ही सोचता है। जो अपने वार्ड के विकास नहीं हो पाएगा, कोई बंदा उसके बारे में कोई बीच में टिकट तोड़ेगा या पार्षद का काम नहीं होने देगा, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हाँ जी ताऊ जी, ऐसा है बेटा, 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया। अब बदलाव भी जरूरी है बेटे, कांग्रेस का भी देख लेते हैं भैया क्या करती है। एक सरकार जो अच्छे काम करी है उसको बदलने की क्या जरूरत? बेटा ये अच्छे करे तो कोई नहीं, अच्छे काम करती तो कौन बदलता है इसको? इन अच्छे काम नहीं करे, इसने तो करा घोड़िया लोगों का, नौकरियां तो कितनी बतावा पड़ी है। और भाई और जो है हमारे हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के नहीं जीत के ला दो, किले बेचते हैं, मकान बेचते हैं और बाहर देश में भाग रहे हैं डोंकी के रास्ते से। तो ये कोई जंगल में लाश मिल ली, क्यों पैसे नहीं है, पता नहीं 1 नंबर पे जाऊं 2 नंबर, तो बेटा ये क्यों हो रहा है? हरियाणा में नौकरी नहीं है, इसलिए बार बात है अपने छोटे छोटे बच्चा ने छोड़िए, माँ बाप को छोड़िए, बूढ़े माँ बाप को छोड़िए, एक अकेला अपनी माँ का बाप का लड़का और विदेश में जाता किला बेच पे, क्यों जाता है? क्यों नहीं नौकरी मिली? तो इसलिए सरकार बदला। हाँ धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। किसको वोट देना चाहोगे? वोट जो देश का विकास करेगा। तो कौन सी सरकार लगती है आपको देश का विकास में हिस्सेदारी बताएगी? जो देश हित की बात करे वैसे ही काम करेंगे। कौन सी सरकार है आपकी नजर में? सरकार तो अपनी अपनी मन में हुआ है, इसकी मन किसकी मन में, मेरी इसकी मन में, ठीक है ना? जो देश इसकी बात करे उसको वोट देंगे हम। यहाँ पर वोटिंग की कुछ चंद मिनट बाकी है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं भागते हुए, देख सकते हैं आप वोट देने के लिए। कुछ 2-3 मिनट ही बाकी है और लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं वोटिंग देने के लिए। तो देखते हैं कि जींद से कौन जीत पाता है, कांग्रेस या बीजेपी या फिर कोई अन्य पार्टी। लेकिन हमें 8 तारीख को ही देखने को मिल सकता है कि कौन जीत पाएगा भरपूर रूप से। तो 8 तारीख को हमारे चैनल पे देख सकते हैं आप नतीजे, कौन जीतने वाला है और कौन नहीं। धन्यवाद। हरियाणा विधानसभा चुनाव की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।